आज हम बनाने वाले हैं 1 कप दूध से बनने वाली बहुत ही महंगी रेसिपी जो मार्केट में 1 से 1,500 रुपये किलो मिलती है। त्योहारों का सीज़न है तो इस समय तो कुछ ना कुछ बनाना बनता ही है। तो आज हम बनाएंगे बेसन के ट्रेडिशनल चूरमा लड्डू। बेसन चूरमा लड्डू बनाएंगे जिसे हम सिर्फ 1 कप दूध से बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इन लड्डुओं को हम एकदम पारंपरिक तरीके से बनाएंगे, जिस तरह से हम राजस्थान में पारंपरिक तरीके से बनते हैं ना, बस वैसे ही बेसन चूरमा के लड्डू बनाएंगे। ये इतनी टेस्टी मतलब मिठाई होती है कि मुंह में रख के ही घुल जाती है और बहुत ही अच्छी दानेदार बनकर तैयार होती है। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। और इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो यहाँ पर बेसन चूरमा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 कप बेसन लेंगे। तो यहाँ पर आप मेज़रमेंट करिए का आप विशेष ध्यान रखें। 4 कप हमने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन आप यदि बारीक वाला ले रहे हैं तो इसमें सूजी ऐड करना है, और यदि आप नहीं ले रहे हैं तो आप इसकी जगह मोटा वाला भी बेसन ले सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर 4 कप बारीक वाला बेसन लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। तो यहाँ पर हमने 4 कप बेसन के साथ 1 कप सूजी ली है। बढ़िया से दानेदार लड्डू बनकर तैयार होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम डालेंगे मोयन के लिए घी। तो यहाँ पर हमने मेल्टेड घी लिया है करीब 2 बड़े चमचा, जो चम्मच बड़े वाले होते हैं ना सब्जी में सर्व करने वाले, बस वही बड़े बड़े चमचे भरकर हमने 2 चम्मच भरकर इसमें घी डाला है। मोयन इसमें बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर हमने मेल्टेड वाला घी को पिघला कर लिया है। अब इसे अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और इस तरीके से आप लड्डू बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनकर तैयार होंगे। और हम यहाँ पर जब बेसन में इस तरह से मोयन लगाकर मुठियाँ बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और इस दोनों हाथों से मोयन मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, एक एक दाने में इसमें मोयन हो जाए, इसलिए आप दोनों हाथों से मसल कर तैयार करें। और आप चेक करके देखिए मोयन एकदम परफेक्ट है, लड्डू बन रहा है ना इस तरह से, तो हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। वैसे तो आप यहाँ पर पानी से भी बेसन को गूँथ सकते थे, लेकिन दूध से आप गूँथ कर तैयार करें एक बार, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दूध से। और यहाँ पर हमने 1 कप दूध पूरा नहीं डाला था, थोड़ा सा हमने दूध को बचा लिया है। धीरे धीरे डालना है, एकदम से डालेंगे तो हमारा जो आटा है थोड़ा सा गीला हो जाएगा, इसलिए हल्का थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसका एक सख्त आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। और ये हमने बेसन को गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे पोर्शन लेंगे, जैसे हम पूड़ी के लिए एक छोटी सी लोई लेते हैं, बस उतनी छोटी छोटी लोइयाँ लेना है और इस तरह से बीच मुट्ठी बांधते हुए इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। इस तरह से, ना बहुत मोटी और ना बहुत पतली, नहीं पतली बनाएंगे तो अच्छे से सिकेगी नहीं और कुरकुरी हो जाएगी, और ज़्यादा मोटे लेंगे तो अंदर कच्ची रह जाएगी। इसलिए आप पूड़ी के साइज़ की लोई लीजिए छोटी सी, और बस इस तरह से लंबा लंबा आकार दीजिए और मुट्ठी अच्छे से दबा दीजिए, तो बढ़िया से हमारी मुट्ठियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। और इसी तरह हमें अपनी सारी मुट्ठियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। और ये देखिए हमने सारी मुट्ठियाँ एक बार में 4 कप बेसन से इतनी सारी मुट्ठियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब इनको हम फ्राई करते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम तेल लें या फिर आप घी लें, यहाँ पर मैंने तेल लिया है। इसको अच्छे से गर्म करेंगे। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा ही गर्म करना है। गैस की फ्लेम को लो रखना है। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें एक एक करके जितनी मुठियाँ आ जाएँ एक बार में उतनी हम फ्राई करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें, तेल बहुत गर्म ना हो, हल्का सा गर्म हो, और एक एक करके इसमें मुठियाँ डाल देंगे और इस तरह से कढ़ाई को घुमाएंगे। अभी हमें इसको चलाना नहीं है, थोड़ी देर हमें इसको पकने देना है। यदि आपको लगे तो थोड़ा बहुत चला सकते हैं, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे कि ऊपर की साइड से बढ़िया से पक गए हैं, तो अब हल्का हल्का इनको चलाते जाएंगे। अब चलाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, और इनको अलटते पलटते दोनों साइड से बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको फ्राई कर लेना है। बस गैस की फ्लेम को ध्यान रखें कि एकदम से लो ही रहे, लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे तो अंदर तक बढ़िया से सिक कर तैयार होंगी। और ये देखिए एक बार की मुठिया सिकने में करीब 7 से 8 मिनट का समय लगता है, क्योंकि इनको हमने लो फ्लेम पर सेका है। और ये देखिए बढ़िया से फ्राई हो गई हैं, कलर भी इनका चेंज हो गया है। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। कितना बढ़िया इनका कलर और टेक्स्चर आया है, ये देखिए कितना। बस चलिए अब इनको हम निकाल लेते हैं, और इसी तरह हम अपने और भी मुठिया फ्राई कर लेंगे। तो हमने करीब 3 बार में मुठिया फ्राई कर पाए हैं, क्योंकि ढेर सारे मुठिया बनाकर तैयार किए थे बेसन के।
तो इनको हमें थोड़ा सा समय भी लगेगा और 2 से 3 बार में, मैंने 3 बार में इनको फ्राई किया है। तो ये मेरा दूसरा बैच है और इसी प्रोसेस से गैस की फ्लेम को लो रखना है, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और एक बार में जितनी मुठिया आ जाए उतने डालकर हमें इनको फ्राई कर लेना है। जब तक हमारे और मुठिया फ्राई हो रहे हैं तब तक हम एक इसके लिए शुगर सिरप बनाकर तैयार कर लेते हैं, यानी एक चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम इस तरह से एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में करीब हम 2 कप हमने यहाँ पर चीनी ली है। मेज़रमेंट का ध्यान रखें, 2 कप चीनी में हम 1 कप पानी डालेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए। यहाँ पर हमें क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपके लड्डू की मिठास कम ज़्यादा भी हो जाएगी और आपके लड्डू भी परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होंगे। इसलिए आप जो हमने मेज़रमेंट आपको बताया है उस बात का आप ध्यान रखें। यानी थोड़ा सा हम इसमें कलर देने के लिए फूड कलर ऐड करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर केसर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें चीनी को अच्छे से घोल कर तैयार कर लेना है। ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और पकने भी लगी है। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इतना कि हल्की सी चिपचिपी हो जाए। हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। इसे पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा, फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए अभी तो नहीं बनी है, अभी लग रहा है कि थोड़ा सा इसको और पकने देना है। 1 मिनट बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए अब हल्का हल्का सा तार दिखने लगा है, बहुत हल्का सा माइनर इसमें तार रखना है। आप कहें तो हम आपको हाथ से चेक कर कर दिखा देते हैं कि हमें कितना चिपचिपा रखना है। बस इस तरह से कि दोनों उंगलियों में हल्की हल्की चिपकने लगे तो बस समझ लीजिए कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे साइड रखेंगे। तब तक हमारे सारे मुठिया अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अच्छे से ठंडे भी हो चुके हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इनको या तो आप हाथ से तोड़ लें या फिर आप इस तरह से जो खलबट्टे का जो खल होता है ना उससे आप कूट लीजिए। इनके हमें छोटे छोटे टुकड़े करना है। तो यहाँ पर अब हम इनको कूट कूट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, जिससे हमें पीसने में दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए अंदर से कितने बढ़िया से फ्राई हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। जैसे ही हम इसमें इनको तोड़ रहे हैं आसानी से अंदर तक चूर चूर होकर टूट रहे हैं। तो बढ़िया से यहाँ पर हमने इनको तोड़ कर तैयार कर लिया है। अब इनको हमको पीसना है। तो इसे इन सभी को पीसने के लिए इस तरह से जार लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इनको बारीक से पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं पीसना है, आधा जार लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, नहीं तो ये अच्छे से पिस कर तैयार नहीं होंगे। और ये देखिए हमने इनको पीस कर तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा या फिर बहुत बारीक नहीं रखना है, बिल्कुल भी इसमें टुकड़े नहीं हैं। यदि आपको लगे कि थोड़ी बहुत इसमें टुकड़े मतलब बच रहे हैं तो आप छन्नी से छान लीजिए। और ये हमारा बढ़िया से चूरमा बनकर तैयार हो गया है। अब हमने जो चाशनी बनाकर तैयार की थी उसे हम डाल देंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पर टेस्ट के लिए इलायची पाउडर डाला है। चाशनी भी हमारी रेडी है। तो अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट अपने अनुसार कम ज़्यादा जितने आप चाहे उतने आप डाल सकते हैं। और हमने जो चाशनी बनाकर तैयार की थी वो सारी चाशनी एक बार में हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से अब हम चूरमा को चाशनी में मिक्स करेंगे। चाशनी अभी हमारी गर्म है, इसलिए आप स्पैचुला से करें। बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है लेकिन हल्की हल्की गर्म है। इतने से ही हमारा काम चल जाएगा और बढ़िया से हमारे चूरमा के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। बेसन चूरमा के लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसका जो स्वाद होता है बहुत ही मतलब अल्टीमेट होता है। और ये देखिए जितनी हमारी चाशनी थी उतने से ही परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप जितने शेप के चाहे उतने शेप के बना सकते हैं, छोटा चाहे लड्डू या फिर बड़ा लड्डू, आप जो शेप चाहें वो शेप दे सकते हैं, छोटे या बड़े साइज़ के। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। और इसी तरह हम अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ढेर सारे करीब 1.5 से 2 किलो लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। मार्केट में ये लड्डू की जो प्राइस है ना करीब 2000 रुपये होगी और इन्हें हमने घर पे सिर्फ 20 रुपये में ही तैयार कर लिया है। हमें बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुंह में घुल जाने वाले बेसन चूरमा के लड्डू हमारे घर पर ही बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इनको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। त्यौहार का सीज़न है, आप इनको ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।